16 साल के एक लड़के की किडनी निकाल ली गई थी और उस लड़के को बोला गया था कि भाई तो अपनी किडनी दे दे, ये किडनी दोबारा से उग आती है। 2 साल बाद उसकी लाश पंजाब के ही एक नेशनल हाईवे के किनारे संदिग्ध हालत में पाई जाती है। परिवार का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को प्रलोभन देके उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनकी किडनियाँ जो हैं वो निकाली जाती हैं। किडनियाँ बदलने में उनको बहुत महारत हासिल है। ये खबर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे ये तथ्य पता लगे 2016 में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने ऐसे तथ्य पेश किए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। डॉक्टर राजेश अग्रवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने। डॉक्टर अग्रवाल 2016 से बिना जमानत घूम रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि हमने रेगुलर बेल नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि रेगुलर बेल मिल गई। तो भाई बेल है तो है कहाँ? डॉक्टर साहब वो जो अपना किडनी कांड हुआ था तो आर यू ऑन रेगुलर बेल? इस तरह से एक डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अंधेरे में रखा और पिछले 5 सालों से वो डॉक्टर बिना जमानत के सरेआम खुला घूम रहा है। कोरोना की खबरों ने बहुत सारे मसलों को ढक दिया है। बहुत सारी ऐसी सनसनीखेज खबरें हैं जो कि कोरोना की इंफॉर्मेशन फ्लो में उसकी जो आंधी है, उसका जो तूफान है, उसमें वो कहीं ना कहीं छुप जा रही हैं। ऐसी ही खबर जलंधर के किडनी कांड से जुड़ी है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अंधेरे में रखा और पिछले 5 सालों से वो डॉक्टर बिना जमानत के सरेआम खुला घूम रहा है। और ये भी जानकारी मिली है कि वो विदेशों के दौरे भी करता रहा। मेरा नाम है रवि रौनखर और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। जलंधर में मुख्यतः 2 किडनी कांड हैं जो कि बहुत सुर्खियों में आए। पहला किडनी कांड लगभग 15 साल पहले हुआ था जब 16 साल के एक लड़के की किडनी निकाल ली गई थी और उस लड़के को बोला गया था कि भाई तो अपनी किडनी दे दे, ये किडनी दोबारा से उग आती है। डॉक्टर ने उसको यकीन दिलवाया। उस मामले की जांच की थी अभी सुर्खियों में आए आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप ने और उन्होंने इस केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया और उन्होंने इंश्योर किया, यकीनी बनाया कि दोषी डॉक्टरों को सजा दी जाए। 5 डॉक्टर जेल गए। लेकिन उस किडनी कांड में एक दुखद जो बात सामने आई वो ये थी कि वो 16 साल का लड़का बगीचा सिंह 2 साल बाद उसकी लाश पंजाब के ही एक नेशनल हाईवे के किनारे संदिग्ध हालत में पाई जाती है। वो मामला एक रोड एक्सीडेंट करार दिया जाता है क्योंकि उसकी जो शरीर थे उस पर क्रश इंजरीज थी, उसका शव क्षत विक्षत हो चुका था। उसके परिवार का क्या हुआ किसी को आज तक नहीं पता। किडनी ट्रांसप्लांट में ना सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और भी कई देशों से ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को प्रलोभन देके उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनकी किडनियां जो हैं वो निकाली जाती हैं उनको, हालांकि उसकी एवज में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो किडनी का जो अंगों का जो व्यापार चलता है, जैसे कि मानव अंगों की तस्करी कहा जाता है, तो उस केस के बाद एक और केस आता है जुलाई 2015 में जब पुलिस को खबर मिलती है कि जलंधर में कुछ लोग किडनियां खरीदने और बेचने का काम करते हैं और बाहरी राज्यों से कुछ किडनी बेचने वाले शहर पहुंचे हुए हैं और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने कुछ लोगों को दबोच लिया। उसमें नाम आया नेशनल किडनी हॉस्पिटल का। यह जलंधर के कोर्ट के बिल्कुल सामने अस्पताल हुआ करता था। आज उस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो सर्वोदय अस्पताल में शिफ्ट हो चुके हैं, डॉक्टर राजेश अग्रवाल और डॉक्टर संजय मित्तल। डॉक्टर राजेश अग्रवाल देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट में, किडनियां बदलने में उनको बहुत महारत हासिल है। कई बड़े लोगों की किडनी उन्होंने बदली हैं। और दूसरे डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मित्तल।
हालांकि इसमें मेन अभियुक्त जो थे, जो मेन आरोपी थे, वो डॉक्टर राजेश अग्रवाल थे। ये खबर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे ये तथ्य पता लगे, हालांकि हमने ये स्टोरी मिस कर दी क्योंकि ये 2016 की स्टोरी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने ऐसे तथ्य पेश किए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और डॉक्टर राजेश अग्रवाल की तरफ से यह केस लड़ा मशहूर वकील और कांग्रेसी लीडर कपिल सिब्बल ने। दर्शकों, आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने 2015 में पहले एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाए। उसके बाद वो 2016 में फिर वो हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं और उन्हें एक एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। लेकिन अगस्त 2016, 10 अगस्त 2016 को वो बॉन्ड भरते हैं, वो उन्हें बेल मिलती है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। आपको बता दूं, ठीक 6 दिन के बाद 16 अगस्त 2016 को हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है। दोस्तों, आपको बता दें, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, इसके फॉर्म नंबर 2 में साफ साफ लिखा गया है कि जो डॉक्टर मरीजों की किडनी निकालेगा या किडनी डालेगा, जो चीफ सर्जन होगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो वेरीफाई करेगा कि भाई किसकी किडनी किसे जा रही है, क्या ये वाकई ही कानून के हिसाब से वो ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने किसी भी कागज़ पे दस्तखत नहीं किए हुए थे, यानी कि वो कानून की धज्जियां उड़ाकर किडनियां बदल रहे थे। इसमें 7 लोगों को पुलिस ने उनकी 7 लोगों की शिनाख्त की थी, 7 मरीजों की जिन्हें किडनियां बेची गईं, जिन्होंने किडनियां खरीदी, और 7 लोग और कुछ अन्य लोग, अस्पताल के स्टाफ और बाकी जो बीच के बचौलिए थे, उनको मिलाकर तकरीबन 23-24 लोग थे जो कि उस FIR में नामजद होते हैं। तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल को 16 अगस्त 2016 को हाई कोर्ट उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको वो खारिज कर देता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉक्टर राजेश अग्रवाल पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और नवंबर 2016 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल उनका ये केस लड़ते हैं। कपिल सिब्बल अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को ट्रायल कोर्ट ने, जलंधर के ट्रायल कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी है, यानी कि पक्की जमानत दे रखी है। ऐसे में हाई कोर्ट का मतलब नहीं बनता कि उनकी जो जमानत है उसे रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब, क्योंकि लॉयर ने बोला, क्योंकि कपिल सिब्बल की फेस वैल्यू भी है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की बातों को सच मानते हुए जब फैसला सुनाया, सबसे पहले तो उन्होंने नवंबर 2016 को ही फैसला सुनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जैसा जो है वो फैसला सुनाते हैं कि इट इज पॉइंटेड आउट बाय मिस्टर कपिल सिब्बल, लर्नड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, दैट ऑन 10 अगस्त 2016, आप तारीख याद रखिएगा कि 10 अगस्त 2016 की बात हो रही है, द पिटिशनर वाज ग्रांटेड रेगुलर बेल बाय ट्रायल कोर्ट। हाउएवर, curiously, this bail order was made subject to the order of the High Court in case number 40893 of 2015, which was a petition filed by the petitioner for anticipatory bail. After the petitioner had surrendered, the trial court had granted regular bail. The petition for anticipatory bail had become infructuous, and there was no need for the High Court to pass any order thereupon. Issue notice returnable next week. In the meantime, the petitioner shall not be arrested. यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती डॉक्टर राजेश अग्रवाल को कि 2016 नवंबर में उनको अरेस्ट ना किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज डबल बेंच के पास एक केस था, वो ऑर्डर सुनाते हैं, हैविंग हर्ड लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पार्टीज एंड अपॉन pursuant of the record, we are of the opinion that since the trial court has granted regular bail to the petitioner on 10th August 2016, there is no need for the High Court to pass any order on the petitioner's application for anticipatory bail, which has now become infructuous in view of the grant of regular bail by the trial court. Hence, the special leave petition is disposed of.
आप देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया, वहां पर गलत फैक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर राजेश अग्रवाल के वकील और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने रखे। दर्शकों, ये यहाँ तक तो बातें ठीक थी, यहाँ तक तो हो सकता है कि किसी को पता न लगा हो, जो कि जांच अधिकारी थे इस मामले में, पुलिस अधिकारियों को ने ये चीज़ें ना देखी हो, ठीक है, वो मिस कर गए। लेकिन 2018 में जब ये कंप्लेंट दायर होती है कि 10 अगस्त 2016 को तो कोई ऐसा ऑर्डर पास किया ही नहीं गया था, फिर डॉक्टर राजेश अग्रवाल के वकील और डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आदेश दिखा दिया। हालांकि इसके बाद जब शिकायत होती है और ये केस चलता है, इस कंप्लेंट के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी चूक जब सरकारी वकीलों से हुई, क्योंकि सरकारी वकीलों को तुरंत जब ये चीज़ें, जब ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर सभी के पास थे, उन्हें देखना चाहिए था कि जो लड़ रहे थे वकील, उनको देखना चाहिए था कि भाई यार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा कि रेगुलर बेल मिल गई है, तो रेगुलर बेल तो नहीं मिली। लेकिन अब आपको बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस केस में। अब एविडेंस का समय आ चुका था, मैं अब केस की बात कर रहा हूं, उस शिकायत की जिसमें यह कहा गया था कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल के पास कोई भी बेल नहीं है, कोई रेगुलर बेल नहीं है। स्टेटेड दैट आई हैव ब्रॉट द सम्मन रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू फाइल बेयरिंग दिस, यानी केस नंबर जो है 1510/2015 titled as State versus Junaid Ahmed and others. I have seen certified copies of the order dated 10th August 2016 and 11th November 2016 passed by the court of Shri Ashish Abrol, the then CGM Jalandhar, which are true copies prepared of the original record brought by me today in the court. There is no order for regular bail of Dr. Rajesh Agrawal in the case registered via FIR number 123 dated 30th July 2015, पुलिस डिवीजन नंबर 7। अब देखिए, उस कोर्ट के ही अहलमद, उसी कोर्ट के कर्मचारी का साफ साफ कहना है कि हमने 10 अगस्त 2016 को ऐसा कोई ऑर्डर जारी ही नहीं किया। अब जरा सोचिए कि ये क्या है, किसे अंधेरे में रखा जा रहा है, और इस केस के जांच अधिकारी अब तक कर क्या रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मानव अंगों की तस्करी के बाद, इतने बड़े आरोप लगने के बाद, होटा के मतलब बहुत सारे आरोप उन पे लगे हैं, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट के तहत लगे हैं, जो कि बड़ी संदिग्ध, और इसमें आम तौर पर इतनी जल्दी राहत नहीं मिलती जब ये पता लग जाए कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया जब लगे कि प्राइमा फेसाई लगे कि आरोपी जो है उसने वाकई को बड़ा कांड किया है। एक चीज़ और भी है, अब आता सरकार का पक्ष। हेल्थ विभाग का, जो सेहत विभाग है, उसका एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिसे हम कहते हैं। तो डीआरएमई ने भी इसमें, उसका रोल भी बहुत संदिग्ध है। डीआरएमई पंजाब सरकार का या फिर अलग अलग राज्यों में एक वो विभाग होता है, वो शाखा होती है जो कि मेडिकल एजुकेशन और इस तरह की जो हाई प्रोफाइल जो इलाज होते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो या फिर किडनी, लीवर, तो उसमें जो मंजूरी लेनी होती है वो किसी डॉक्टर को, वो डीआरएमई से मिलती है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट है। तो इसमें क्या हुआ, इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा पुलिंदा है, जिसमें कि एक डॉक्टर 7 मरीजों के शरीर में किडनियां डालता है, सारी किडनियों की खरीद फरोख्त होती है, और जो जांच अधिकारी ने, जो पुलिस अधिकारी ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, जो फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, उसमें ये कहा गया है कि लगभग 90 लाख रुपए का लेन देन था, जो कि 4-5 लोगों में बंटा। तो आप देखिए कि 7 ऑपरेशंस और उसमें 90 लाख रुपए की राशि, तो ऐसे कितने तमाम केसेस होंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने एक एसआईटी बनाकर 3 महीने में पिछले 3 सालों के जो केस हैं उनकी पड़ताल करने के लिए भी पुलिस को कहा था, लेकिन वो अभी तक केसेस से गायब है, यानी कि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस केस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज और जगह जगह पर कानून को ताक पे रखा गया है। पहला मामला, पुलिस ने पिछले 3 सालों में क्या उस अस्पताल ने कितने ट्रांसप्लांट किए, उसके बारे में कोई जानकारी कोर्ट को नहीं दी।
पुलिस ने ये नहीं देखा कि क्या उनके मुख्य आरोपी को जो बेल मिली है उसके दस्तावेज तो ढंग से चेक कर लेते। पुलिस ने वो नहीं किए, सरकारी वकीलों ने नहीं किए जो केस लड़ रहे थे सरकार की तरफ से, यानी कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के लोगों के साथ भी एक तरह का अन्याय हुआ। उसके बाद डीआरएमई क्या करती है, वो 2020 में फिर से डॉक्टर अग्रवाल को, जो मुझे बताया गया है कि उन्हें फिर से ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिल जाती है। केस में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि अगली सुनवाई में क्या हुआ, क्योंकि अब ये शीशे की तरह साफ केस है कि डॉक्टर अग्रवाल बेल पर नहीं है, जमानत पर नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर राहत ली और विदेश यात्राएं की। सरकार ने भी उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करने की मंजूरी दे दी। तो देखिए कि क्या इस तरह के केसेस जो हैं बिना सेटिंग के हो सकते हैं। क्या ये सांठ गांठ का और एक करप्शन का एक बड़ा केस नहीं है? क्या ये फिट केस नहीं है जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें कैसे मैनिपुलेट हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरी में रखकर कपिल सिब्बल की फेस वैल्यू को देखते हुए हो सकता है कि कोर्ट ने ये ज़मानत, ये राहत उनको दे दी हो, क्योंकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि हमने रेगुलर बेल नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि रेगुलर बेल मिल गई। तो भाई बेल है तो है कहाँ? जिस कोर्ट की बात की गई उस कोर्ट के अहलमद ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो फिर कहाँ से, क्या वो हवा में ऑर्डर आया? वो ऑर्डर है कहाँ? इसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये सारी गेम चली कैसे, किस तरह से वो जो रेगुलर बेल की जो बात आ रही है वो पुलिंदा, वो ख्याली ऑर्डर कैसे और कहाँ से आया, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।